औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम के नज़राने पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। मेरा नाम है जी डॉक्टर उस्मान इलियास और मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान ऑफिशियल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सवाल ये किया जाता है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है उसके साथ पस सेल्स का इलाज मुमकिन है या नहीं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या काम करती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और पस सेल्स का इलाज एंटीबायोटिक मेडिसिन से मुमकिन है या नहीं। भाईजान, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंसानी जिस्म में दो किस्म के जरासीम होते हैं। एक दोस्त जरासीम होते हैं और एक दुश्मन जरासीम होते हैं। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया उनको कहते हैं। जो हमारे जिस्म की ज़रूरत होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, वो दोस्त जरासीम होते हैं और जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम दुश्मन जरासीम यानी कि बैड बैक्टीरिया कहते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन का जो काम होता है वो जरासीमों को ख़त्म करना होता है। बैक्टीरिया जो है उसको किल करना होता है, मारना होता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती है वो आपके गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया यानी कि दोस्त जरासीम और दुश्मन जरासीम दोनों को ही ख़त्म कर देती है। देखिए, जो पस सेल्स होते हैं ना वो आपके बैड बैक्टीरिया होते हैं यानी कि दुश्मन जरासीम होते हैं और जो आपकी मादा तौलीद में स्पर्म्स होते हैं वो भी जरासीमी होते हैं, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमें ज़रूरी होते हैं, चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। लेकिन एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो आपके पस सेल्स को भी ख़त्म कर देती है यानी कि वो जरासीम जो होते हैं बैड बैक्टीरिया उनको भी मारती है और आपके जो स्पर्म्स होते हैं ना उन पे भी अफेक्ट करती है, उसको भी ख़त्म करती है। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन जिन दोस्तों ने यूज़ की है ना वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके पस सेल्स भी जो है वो कवर हो जाते हैं और उसके साथ उनके जो जरासीम होते हैं ना स्पर्म्स वो भी उनके कम होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने मेडिसिन यूज़ की है लेकिन उससे हमारे पस सेल्स को तो फ़र्क पड़ा है, वो नीचे आए हैं, लेकिन उसके साथ हमारे जो एक्टिव स्पर्म है वो भी कम हुए हैं। तो भाईजान, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है ना उसका काम ही ये होता है कि उसने आपके पस सेल्स को भी कवर करना होता है और आपके जरासीम जो होते हैं ना स्पर्म्स जिनको कहते हैं उनको भी इसने जो है ना वो ख़त्म करना होता है। तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करेंगे तो उससे आपको वक्ती तौर पे फ़ायदा नज़र आएगा कि मेरे पास सेल्स कवर हुए हैं, लेकिन आप यकीन मानने के बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ की, उनके पास सेल्स कवर हुए लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद उससे भी ज़्यादा आना शुरू हो गए। ठीक है, इसलिए एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आपके पस सेल्स तो कवर होंगे लेकिन साथ में आपके जो स्पर्म्स एक्टिव स्पर्म हैं वो भी आपके कम होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन से पस सेल्स का इलाज करते। तो जिस मेरे भाई दोस्त को पस सेल्स का मसला है, मादा तौलीद में आने वाली पस जो है उसकी वजह से वो परेशान है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मेरे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप शिफा याब होंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।